नमस्कार दोस्तों, टर्न ऑन हिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त MK चाणक्य पहुंच चुका हूं भारतीय इतिहास से जुड़े जानकारी रोचक तथ्यों को लेकर। दोस्तों, हमारा आज का विषय है मध्यकालीन भारत में स्त्रियों की क्या दशा थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके पास नई से नई जानकारी सबसे पहले जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा ही था कि प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा उतनी दंडनीय भी नहीं थी। स्त्रियों को स्वयंवर चुनने का अधिकार था और वे अपने पति के साथ यज्ञों में बैठ सकती थी। लेकिन मध्यकालीन भारत में स्त्रियों की क्या दशा थी, आइए जानते हैं। पहले ही की तरह स्त्रियों को सामान्यतः मानसिक दृष्टि के हीन माना जाता था। पतियों की आज्ञा का अंध पालन उनका कर्तव्य था। एक लेखक पति के प्रति पत्नी के कर्तव्य का वर्णन करते हुए कहता है कि वह उसके पांव धोएगी और वे दूसरी सेवाएं करेगी जो एक सेवक को शोभा देती है। लेकिन वह यह शर्त भी जोड़ता है कि पति सद्कर्मों के मार्ग पर चले तथा अपनी पत्नी के प्रति घृणा या ईर्ष्या के भाव से मुक्त रहे। स्त्रियों को वेदों के अध्ययन का अधिकार से अभी भी वंचित रखा जा रहा था। इसके अलावा लड़कियों के लिए विवाह की आयु भी कम कर दी गई और इस तरह उनके लिए उच्च शिक्षा के अवसर से भी नष्ट कर दिया गए। इस काल के किसी भी शब्दकोश में शिक्षिका शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। इससे स्त्रियों के उच्च शिक्षा की हीन स्थिति का पता चलता है। लेकिन इस काल के कुछ नाटकों में हम देखते हैं कि गणिकाएँ और रानियों की सेविकाएं भी संस्कृत और प्राकृतिक में उत्तम काव्य की रचना में समर्थ थी। लेकिन कलाओं में और विशेषकर चित्रकला में और संगीत में राजकुमारियों की कुशलता के अनेक कथाओं में संकेत मिलता है। उच्च अधिकारों की पुत्रियों, गणिकाओं और रखैलों से भी काव्य समेत विभिन्न कलाओं में परंपरागत होने की उपेक्षा की जाती थी। विवाह के बारे में स्मृतियों के लेखक कहते हैं कि माता पिता को चाहिए कि 6 से 8 वर्ष की आयु के बीच या 8 वर्ष के बाद रजस्वला होने से पहले कन्या का दान कर दें। यानी कि स्मृतिकार कहते थे कि जिन लड़कियों की आयु 6 से 8 वर्ष थी या उसके बाद ही उनकी शादी हो जाती थी, यानी कि उन्हें पीरियड से पहले उनकी शादी कर देना जाता था। कुछ दशाओं में पुनर्विवाह की अनुमति भी थी, जैसे अगर पति कहीं चला जाए या उसका कोई पता ना चले, मर जाए या सन्यासी का जीवन अपना ले तो फिर वे जाति से बाहर कर दिया हो। सामान्यतः स्त्रियों पर भरोसा नहीं किया जाता था, उन्हें घर में रखा जाता था और उनके जीवन पर पुरुष संबंधियों का अर्थात पिता, भाई या पुत्र का नियंत्रण होता था, पर घर के अंदर उनका सम्मान किया जाता था। पति अगर लांछित पत्नी को भी त्याग दे तो भी उसे गुजारा दिया जाता था। भूमि में संपत्ति संबंधी अधिकारों के विकास के साथ स्त्रियों को भी संपत्ति के अधिकार मिले। परिवार की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए स्त्रियों को अपने पुरुष संबंधियों की संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार दिया गया था। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो एक विधवा को अपने पति की पूरी संपत्ति पाने का अधिकार था, बशर्ते वह पुत्रहीन मरा हो। बेटियों को भी विधवा विवाह की संपत्ति पाने का अधिकार था। इस तरह सामंती समाज के विकास ने निजी संपत्ति की धारणा को और मजबूत बनाया। सती प्रथा को कुछ लेखकों ने अनिवार्य बतलाया, जबकि औरों ने इसकी निंदा की है। अरब लेखक सुलेमान के अनुसार राजाओं की पत्नियां कभी कभी मृत पतियों की चिताओं पर स्वयं को जला देती थी, लेकिन ऐसा करना या ना करना उनकी इच्छा पर निर्भर था। लगता है कि अग्रणी सरदारों द्वारा बड़ी बड़ी संख्या में पत्नियां रखने की प्रथा बढ़ी और फलस्वरूप संपत्ति को लेकर विवाद खड़े होने लगे, तो सती प्रथा के प्रसार की प्रवृत्ति भी सामने आई। स्वर्ण स्त्रियां अलग थलग रहती थीं और सामान्यतः लोगों की दृष्टि से दूर रखी जाती थीं, लेकिन शरीर को पर्दे से ढकने की कोई प्रथा नहीं थी। 10वीं सदी में अरब यात्री अबू जैद ने लिखा है
कि अनेक भारतीय राजा दरबार लगाते थे तो सभी उपस्थित पुरुषों को उनकी स्त्रियों को बेपर्दा देखने की अनुमति रहती थी। विदेशी तक इससे वंचित नहीं रहते थे। उड़ीसा और कश्मीर में अनेक स्त्रियों ने महारानी रूप में अपने बूते पर राज्य किया। इसमें वाकाटक राजवंश की प्रभावती गुप्त का उल्लेख किया जा सकता है, जिसने युवराज की माता के रूप में कम से कम 13 वर्षों तक राज्य किया, तथा रानी रिद्दा जो कि कश्मीर से थी उनका उल्लेख किया जा सकता है, जिसने 50 वर्षों तक कश्मीर पर राज्य किया और अपने खिलाफ सभी षड्यंत्रों का सफलतापूर्वक सामना किया। साधारण स्त्रियों के जीवन के बारे में हमारे पास सूचनाएं बहुत कम हैं। उनको घर संभालने और बच्चे पालने के अलावा पुरुषों के साथ खेती व्यवसाय आदि में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो दोस्तों, ये थी मध्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति। अगली वीडियो भारतीय इतिहास से लेकर बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।